दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज। अतिक्रमण हटाने की तैयारी में एमसीडी। कल दक्षिणी दिल्ली में अवैध कॉलोनियों का सर्वे किया गया था। दिल्ली के जसूला इलाके के शाहीन बाग में एमसीडी की अतिक्रमण हटाने की मुहिम से पहले लोग खुद हटा रहे हैं अतिक्रमण। दिल्ली में बुलडोजर को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, एमसीडी को कूड़े के पहाड़ पर बुलडोजर चलाना चाहिए। आज ये जो लैंडफिल साइट जो कूड़े के पहाड़ खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की निशानी है। बुलडोजर चलाए होते 15 साल तो ये पहाड़ नहीं खड़ा होता। मेरठ के टीपी नगर इलाके में पार्क की जमीन अतिक्रमण कर बनाई गई 7 अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो के इशारे पर मेरठ में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में सरकारी जमीन पर बनी कॉलोनी पर चला बुलडोजर। यहां पिछले 20 साल से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई गई थी। इसमें तालाब की जमीन भी शामिल है। यूपी के मिर्जापुर में अतिक्रमण के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे। प्रशासन की कार्रवाई का किया विरोध। यूपी में धार्मिक स्थलों से अब तक 10,923 लाउडस्पीकर उतारे गए, जबकि 35,221 लाउडस्पीकर की आवाज नियमों के मुताबिक की गई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई के लिए यूपी सरकार की तारीफ की और कहा, महाराष्ट्र में ऐसा करने के लिए कोई योगी नहीं है, यहां सिर्फ सत्ता के भोगी हैं। यूना अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने लाउडस्पीकर उतारने के फैसले का किया स्वागत। कहा, दूधेश्वर मंदिर कई हजार साल पुराना है, हमने कभी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया। यूपी के महोबा में मुस्लिम समाज के लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। लाउडस्पीकर न उतरवाए जाने की मांग की। आवाज की तय सीमा के मुताबिक माइक से अजान की इजाजत मांगी। यूपी के आगरा में रेलवे स्टेशन पर चामुंडा देवी मंदिर को लेकर विवाद। प्रशासन ने कहा, अब मंदिर अवैध रूप से बना है, हटाया जाएगा। चामुंडा देवी के श्रद्धालुओं ने जताया विरोध। वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन का नाम फिर से झांसी रेलवे स्टेशन रखा गया। नाम बदलने के बाद शहर के लोगों ने किया था विरोध। बिहार में इफ्तार को लेकर सियासत। तेजस्वी के बाद अब सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी। नीतीश ने लालू परिवार को भेजा न्योता। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा। यूनिवर्सिटी के वीसी की ओर से इफ्तार पार्टी देने से भड़के वीसी का पुतला भी फूका। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कन्नड़ एक्टर कुच्चा सुदीप और बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के बीच भाषा विवाद में कूदे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। लिखा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं थी और ना कभी होगी। साउथ के एक्टर किच्चा सुदीप ने कहा था कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, जिस पर अजय देवगन ने पलटवार किया। कहा, अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो सारी फिल्में हिंदी में बनने के बाद ही दूसरी भाषाओं में डब क्यों होती है। पीएम के बयान पर कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स का 68% हिस्सा तो केंद्र सरकार ही ले लेती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, 26 लाख करोड़ आप सेंट्रल एक्साइज से पेट्रोल डीजल पर कमा चुके हैं 8 सालों में। उसका पहले हिसाब दीजिए, उसको बांटिए, उपभोक्ता को उसका लाभ दीजिए।
पीएम मोदी ने कल कोरोना पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में गैर बीजेपी शासित राज्यों पर तेल पर टैक्स कम न करने का आरोप लगाया था। कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। पेट्रोल पर वैट घटाने की पीएम मोदी की अपील पर घमासान महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, पहले जीएसटी का बकाया चुकाए केंद्र। पीएम के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूछा कि बीजेपी शासित राज्यों के लिए पीएम का रवैया अलग है और गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए अलग क्यों है। जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है उनके बारे में प्रधानमंत्री जी का अलग रवैया है, और जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में अलग रवैया। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की बैठक आज। राज्य में पेट्रोल पर वैट 1 रुपए घटाने पर हो सकता है फैसला। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा, हमने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई, केंद्र सरकार को हमें वैट कम करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, कहा पीएम ने स्वास्थ्य को लेकर बैठक की, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य पर कम और पेट्रोल डीजल पर ज्यादा बातें की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिजली कटौती पर केंद्र को घेरा, कहा देश में गंभीर बिजली संकट है, कई राज्यों में 8-8 घंटे बिजली कटौती हो रही है। कोयले की कमी पर चेताया था, लेकिन कदम उठाने के बजाय सरकार ने संकट को नकारा। देश में महंगाई के मोर्चे पर एक बुरी खबर, इंडोनेशिया ने आज से भारत को पाम ऑयल भेजना बंद किया। खाद्य तेलों की कीमतों में हो सकता है इजाफा, शैम्पू, साबुन, केक, बिस्किट और चॉकलेट महंगे होने के संकेत, खरीदारों पर बढ़ेगा बोझ। असम दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया और 7 अस्पतालों की आधारशिला रखी। अमृत सरोवर परियोजना की आधारशिला भी रखी। दीपू में लोगों को संबोधित किया। किसी कॉलेज का, किसी महाविद्यालय का, किसी इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास नहीं है, ये मेरे यहाँ के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के खानीकर मैदान में आयोजित किए जाने वाले एक सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर का कॉरिडोर हो रहा है तैयार। जून के पहले या दूसरे हफ्ते में पीएम मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। 750 करोड़ के बाकी काम को जून तक पूरा करने का लक्ष्य। नोएडा के एक बार में 500 रुपए के बिल विवाद में ब्रजेश राय की हत्या के बाद जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन। गार्डन गलेरिया मॉल के लॉस्ट लेमन्स बार का लाइसेंस सस्पेंड, बार सील किया गया। नवनीत राणा पर एबीपी न्यूज से बोले संजय राउत, कहा नवनीत राणा तो प्यादा हैं, इनके पीछे किसी और का हाथ है, सब जानते हैं वो लोग कौन हैं। जिस तरह से आप इसकी राजनीति करने जा रहे थे और आपको ये नवनीत राणा तो एक प्यादा है, उसके पीछे और कुछ लोग हैं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने यूसुफ लकड़ावाला का फोटो ट्वीट कर संजय राउत पर बोला हमला। फोटो में शरद पवार, माजिद मेमन के साथ नजर आ रहे हैं यूसुफ लकड़ावाला। जिधर शिवसेना वालों ने मोर्चा निकाला था, जिस घर पे नवनीत राणा, रवि राणा ने यूसुफ लकड़ावाले से वो घर खरीदा, उसकी पेमेंट उन्होंने की। अब लेना और देना ही इनको नहीं पता है और इनको यही नहीं पता है, पूरी जानकारी नहीं है, और सिर्फ ये क्या है 2 मिनट के मजे के लिए ट्विटर के ऊपर यहाँ टीवी पे आके आरोप लगाना है। यूसुफ लकड़ावाला से नवनीत राणा के लोन वाले मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान, कहा आर्थिक अपराध शाखा इसकी जांच करेगी। सांसद नवनीत राणा का आरोप, शिवसेना नेता संजय राउत ने जाति सूचक शब्द बोलकर उनका अपमान किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की।
सामने आया नवनीत राणा का एक और झूठ। कोर्ट में कहा था कि पुलिस से कोई शिकायत नहीं, पहले कस्टडी में खाना पीना और वॉशरूम का इस्तेमाल नहीं करने देने का आरोप लगाया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।